जिले की 12 सीटों पर जनता का फैसला शनिवार को आ गया। अनपेक्षित परिणाम से उम्मीदवार व पार्टी नेता अचंभित है। सिटी की 6 सीटों का परिणाम 2019 की तरह ही रिपीट हुआ। जिन 4 सीटों पर बीजेपी के विधायक थे, उन चारों सीटों पर उसने अपना कब्जा बरकरार रखा। दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस, पूर्व से कृष्णा खोपड़े, दक्षिण से मोहन मते फिर जीते। बीजेपी ने मध्य में विकास कुंभारे को हटाकर प्रवीण दटके को टिकट दी थी, उनकी भी जीत हुई। इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की सुनामी में सब कुछ बह गया। बीजेपी ने नागपुर में पूर्व से कृष्णा खोपड़े, दक्षिण से मोहन मते, दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस भी जीत गए। बीजेपी ने मध्य में विकास कुंभारे को हटाकर प्रवीण दटके को टिकट दी थी, उनकी भी जीत हुई। सीटों पर क्रमशः प्रफुल्ल गुड़धे पाटिल, राष्ट्रीय कांग्रेस शरद पार्टी के दुनेश्वर पेठे, गिरीश पांडव, बंटी शेल्के की हार हुई। उधर उत्तर व पश्चिम नागपुर सीट को कांग्रेस बरकरार रखने में सफल हुई। नितिन राउत और विकास ठाकरे से बीजेपी के मिलिंद माने और सुधाकर कोहड़े की हार हुई है। सिटी में इलेक्शन स्कोर 4 से 2 का ही रहा। ग्रामीण की 6 सीटों पर बीजेपी ने राष्ट्रीय कांग्रेस को जोर का झटका दिया। जिले का स्कोर 5-1 का रहा। जिले की कुल 12 सीटों में महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी का स्कोर 9-3 का रहा। सबसे अधिक चौंकाने वाला परिणाम जिले की सावनेर व काटोल विधानसभा सीट पर देखने को मिला। दिग्गज कांग्रेस नेता सुनील केदार, जिन्होंने वर्ष 2014 की मोदी की लहर में एकमात्र जीत से पार्टी की इज्जत बचाई थी, जिन्होंने अपनी रणनीति से उसके बाद कई चुनाव जितवाए, हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में रामटेक सीट से श्याम बर्वे को सांसद बनाने में सफलता पाई। वे अपनी पत्नी अनुजा केदार को विजयी नहीं दिला पाए। अनुजा बीजेपी उम्मीदवार आशीष देशमुख से बुरी तरह हार गई। चर्चा तो यह थी कि विधानसभा चुनाव में भी केदार का जादू एक तरफा चलेगा, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति से उन्हें सावनेर तक ही बांध कर रख दिया था। काटोल विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय कांग्रेस नेता अनिल देशमुख की तुति बोलती रही है। वर्ष 1995 में उन्होंने निर्दलीय जीता था। उसके बाद वे मोदी लहर 2014 में अपने भतीजे आशीष देशमुख से हारे थे। 2019 में फिर वापसी की थी। इस चुनाव में पार्टी ने उन्हें ही उम्मीदवारी दी थी, लेकिन अपने पुत्र सलील देशमुख को अपनी जगह उन्होंने मैदान में उतारा और यह दावा उल्टा पड़ गया। बीजेपी के चरण सिंह ठाकुर ने उनका अविजित किला फतेह कर लिया। इस हार में महाविकास आघाड़ी ने अपनी 2 सीटें खो दी और बीजेपी 6 से बढ़कर 8 पर पहुंच गई।